हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियोस में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर को कंप्लीट किया था। हमने वहाँ पे देखा जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें कितने केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं। और हमने देखा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें 2 केसेस होते हैं। और हमने क्या सीखा पिछले वाली वीडियोज़ में, हमने यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको पता ही है ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं ये क्यों कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्यों कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्यों कॉनकेव मिरर है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने इनको अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकस कहाँ पे लाई होता है, इस पॉइंट पे लाई होता है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ पे लाई होता है, यहाँ पे। इसी तरह अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, और जो फोकस होता है वो किस साइड लाई होता है, राइट साइड। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो यहाँ पे लाई होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है। देखो, पहला पॉइंट आपको साइन कन्वेंशन के बारे में क्या याद रखना है। देखो, जब भी आप स्फेरिकल मिरर्स में, मीनस कॉनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, जब भी आप इनमें कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, या और कोई जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, इसमें आपको इन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो पहला साइन कन्वेंशन क्या है, पहला साइन कन्वेंशन क्या है, पहला साइन कन्वेंशन है जब भी आप, या मैं ऐसे बोलूंगा, पहला कन्वेंशन क्या है, पहला कन्वेंशन है जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको आप क्या ट्रीट करोगी, एज एक्स एक्सिस। क्या ट्रीट करोगी, एज एक्स एक्सिस। इस पोल को आप क्या लोगी, ऑरिजिन लोगी। इस पोल को आप ऑरिजिन लोगी। यहां पे भी आपको क्या करना है, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको आप क्या ट्रीट करोगी, एज एक्स एक्सिस। ठीक है, जो ये पोल है ना, इसको आप ऑरिजिन कंसिडर करोगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज टेकन एज, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज टेकन एज एक्स एक्सिस विद पोल एज ऑरिजिन। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। ठीक है, देखो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको कहां, किस साइड रखनी है, लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट भी कहां पे रखना है, लेफ्ट साइड। इसी तरह जो कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट साइड है, ऑब्जेक्ट भी कहां पे रखना है, लेफ्ट साइड। ठीक है, हमेशा ऐसे ही आपको करना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्जेक्ट दोनों को लेफ्ट साइड रखना है। यहां पे भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्जेक्ट दोनों को लेफ्ट साइड रखना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर फेसिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है यहाँ पे, ये अंदर वाली साइड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, यहाँ पे फेस टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरह यहाँ पे भी क्या करना है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है फेसिंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी आपको कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी हो तो आप कहां से वो मेजर करोगे, पोल से मेजर करो। मीन पोल को आप ऑरिजिन लोगे, यहां पे भी पोल को ऑरिजिन लोगे। अगर आपको कभी भी डिस्टेंस मेजर करनी हो, इनकेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो आपको क्या करना है, इस पोल को ऑरिजिन लेना है। ठीक है, पोल से ही हर किसी डिस्टेंस को मेजर करना है। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे फ्रॉम दिस पोल, अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे फ्रॉम दिस पोल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मीनस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट रेज वो किस पे स्ट्राइक हो रही है,
इस मिरर पे स्ट्राइक हो रही है। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे डायरेक्शन क्या है इंसिडेंट लाइट की, ये वाली है डायरेक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स राइट। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट। अगर आप अब मेजर करोगे कोई डिस्टेंस फ्रॉम दिस पोल, इस पोल से अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट मींस टुवर्ड्स राइट, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट। अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर करोगे टुवर्ड्स राइट तो आप उसको क्या लोगे, पॉजिटिव। या सिंपली आप याद रखोगे जब भी आप फ्रॉम दिस पोल कोई डिस्टेंस मेजर करोगे टुवर्ड्स राइट तो उसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव लोगे। यहां पे भी ऐसे ही, अगर आप यहां पे कोई डिस्टेंस मेजर करोगे फ्रॉम दिस पोल टुवर्ड्स राइट, या मैं ऐसे बोलूंगा यहां पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा, ठीक है, वहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है, वो कहां जा रही है, टुवर्ड्स राइट। तो आप मेजर डिस्टेंस कहां से कर रहे हो, पोल से टुवर्ड्स राइट। जिस जिस साइड इंसिडेंट रे जा रही है उसी साइड आप मेजर कर रहे हो कोई डिस्टेंस, उसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। ये चौथा पॉइंट था। सो चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, या मैं ऐसे बोलूंगा टुवर्ड्स राइट ऑफ द पोल शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपको क्या याद रखना है, फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है अगर आप कोई भी डिस्टेंस इस पोल से मेजर करोगे टुवर्ड्स लेफ्ट, उसको आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। या मैं ऐसे बोलूंगा अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे फ्रॉम दिस पोल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मींस लाइट कहां जा रही है, टुवर्ड्स राइट, तो आप डिस्टेंस कहां मेजर करोगे, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो तब आप क्या करोगे, उस डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे। क्या लोगे, उस डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे। यहां पे भी ऐसी, अगर आप टुवर्ड्स लेफ्ट मेजर करोगे डिस्टेंस, उसको आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट मींस टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द पोल, वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सिक्स्थ पॉइंट आपको याद रखना है अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे अपवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, मींस अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे अपवर्ड टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, अपवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे अपवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम क्या लेते हैं, कौन सा साइन लेते हैं, उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है अपवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ साइन कन्वेंशंस थे। देखो अब यहां पे, अब आपको पता ही है जो कनकेव मिरर होता है उसका फोकस कहां पे लाई होता है, लेफ्ट साइड। अगर मैं आपको बोलूंगा जो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो आप क्या बोलोगे, देखो जब आप पोल से स्टार्ट करोगे तो ये फोकल लेंथ है, ठीक है। तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, पोल से, आप कहां जा रहे हो, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब जब भी हम पोल से टुवर्ड्स लेफ्ट कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इसलिए जो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ होती है, या मैं इसलिए जो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है इस कनकेव मिरर का, तो आप क्या करोगे, आप पोल से स्टार्ट करोगे। जब आप इस पोल से स्टार्ट करोगे तो आपको किस साइड जाना है, टुवर्ड्स लेफ्ट जाना है। ये वाली डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे ना यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ किस साइड लाई होती है, या मैं ऐसे बोलूंगा फोकस किस साइड लाई होता है, राइट साइड। सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड लाई होता है, राइट साइड। अगर मैं आपको बोलूंगा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, आप कहां से स्टार्ट करोगे, इस पोल से स्टार्ट करोगे। आपको कहां जाना है, कौन सी डिस्टेंस मेजर करनी है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट आपको जाना है। इसका मतलब हम इसको क्या लेते हैं,
पॉजिटिव लेते हैं। इसका मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको बोलूंगा जो ये कॉन्वेक्स मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, इस पोल से स्टार्ट करोगे तो आप कहां जाओगे, टुवर्ड्स राइट। ये वाली डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाली डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप कहां गए, ये जब अपने पोल से स्टार्ट किया आप कहां गए, टुवर्ड्स राइट। तो आप क्या लोगे, इसकी पॉजिटिव साइन लोगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव। अब आपको याद रखना है जो कॉन्केव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसी तरह इनके सब कॉन्वेक्स मिरर जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप यहां पे और एक चीज देखोगे, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपको बोलूंगा जो ये यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप क्या बोलोगे, आप यहां से स्टार्ट करोगे, जाना कहां है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये नेगेटिव है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। इसी तरह अगर यहां पे देखोगे, यहां पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इमेज की बात करता हूं मैं, अगर इमेज इस साइड बनेगी, मैं आपको बोलूंगा जो ये इमेज डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो आप बोलोगे नेगेटिव। अगर इस साइड इमेज बनी तो उस टाइम इमेज डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह अगर इस साइड, इसी तरह अगर आप देखोगे ना, इसी तरह अगर आप देखोगे ना, जब हमने कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन को पढ़ा तो हमने देखा वहां पे दोनों इमेजेस कहां पे बनी, दोनों केसेस की इमेजेस कहां पे बनी, यहां पे, एक तो फोकस पे बनी, दूसरा यहां पे। तो अगर उन केसेस की बात मैं करूं, वहां पे जो वी होगा उसका साइन क्या होगा, उसका साइन होगा पॉजिटिव। ठीक है, आई होप आपको साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है,